एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर और अभिषेक तेलंग मेरे साथ नहीं है क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स के साथ है। आप भी खुद का प्लीज ख्याल रखिएगा, जिससे देखो वायरल फीवर हो रखा है। लेकिन बुखार तो आज टेक गुरु शो पर चढ़ा है। किसका? अरे दुनिया के सबसे पावर पैक्ड मोबाइल फोन सैमसंग गैलेक्सी S4 का। आज टेक गुरु पर होगा गैलेक्सी के लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट स्मार्टफोन का रिव्यू। हम पता लगाएंगे क्या ये दुनिया का बेस्ट फोन है, आईफोन लुमिया HTC One से भी ज्यादा बेहतर। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पिछले हफ्ते दिल्ली में एक मैसिव लॉन्च इवेंट से भारत में S4 लॉन्च हो गया है। तो देर किस बात की, आइए चलिए दिल्ली। स्मार्टफोन्स का सुपर हीरो सैमसंग गैलेक्सी S4 फाइनली आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की। इस डिपार्टमेंट में सैमसंग कभी भी अव्वल नंबर पर नहीं हुआ करता था। S4 काफी कुछ S3 की तरह ही दिखता है, लेकिन उसके मुकाबले पतला और हल्का जरूर है। वही रेक्टेंगुलर लुक, वही राउंडेड कर्व्स और वही प्लास्टिकी पॉलीकार्बोनेट की बॉडी जो हाथ से फिसलने का हमेशा डर बना रहता है। पॉलीकार्बोनेट पर एक टेक्सचर जरूर दिखता है, बट वो फील नहीं होता। लेकिन एक डिपार्टमेंट में सैमसंग हमेशा से अच्छे मार्क्स कमाता रहा है और वो है स्क्रीन साइज में। गैलेक्सी S4 में पूरे 5 इंच की स्क्रीन दी है सैमसंग ने। साइड बेजल्स पतले बना दिए गए हैं जिससे स्क्रीन को ज्यादा जगह मिले। बड़ा होने के बावजूद फोन पकड़ने और इस्तेमाल करने में आसान है। स्क्रीन सैमसंग का हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रह चुका है। गैलेक्सी S4 में 5 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है जिसका रेजोल्यूशन 1920x1080p है, यानी कि फुल हाई डेफिनेशन। पिक्सल डेंसिटी मार्केट में सबसे ज्यादा यानी 441 पिक्सेल्स पर इंच पे है, जिससे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखता है। सैमसंग गैलेक्सी S4 के स्पेसिफिकेशंस टॉप ऑफ द लाइन है। ये दुनिया का पहला फोन है जिसका प्रोसेसर 8 कोर वाला है। 1.6 गीगाहर्ट्ज एक्सिनोस ऑक्टा-कोर CPU दुनिया के सबसे तेज मोबाइल फोन प्रोसेसर्स में से है। इसके साथ देती है 2 GB ऑफ रैम। इंटरनल मेमोरी 16 GB की है, मगर मिलते हैं सिर्फ 9 GB इस्तेमाल करने के लिए। माइक्रो SD कार्ड के जरिए स्टोरेज को 64 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। S4 में 2 कैमरे हैं, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। S4 पहला ऐसा फोन है जो Android Jelly Bean 4.2.2 पर चलता है और इसमें 2600 mAh की हेफ्टी बैटरी दी गई है। गैलेक्सी S4 में पहली बार 9 तरह के सेंसर एक साथ काम करते दिखेंगे, लेकिन हार्डवेयर इज नॉट द एंटायर स्टोरी। गैलेक्सी S4 में ढेरों नए सॉफ्टवेयर फीचर दिए गए हैं। स्मार्ट स्क्रॉल आई सेंसर की मदद से आपके आंखों के इशारों को समझ लेता है, जिससे वेब पेजेस अपने आप स्क्रॉल हो जाते हैं या अपने सर को ऊपर या नीचे टिल्ट करके। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट पॉज काम करता है। जैसे ही आपकी आंखें स्क्रीन से हटी, वीडियो अपने आप पॉज हो गया। आंखें स्क्रीन पे वापस आते ही वीडियो चलना शुरू। एयर जेस्चर एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आपको फोन को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ये कुछ लिमिटेड फीचर्स में ही चलता है। कॉल एक्सेप्ट करना या फोटो गैलरी ब्राउज करना। साथ ही एयरव्यू एक ऐसा फीचर है जिससे स्क्रीन को बिना छुए आपके मेल्स, मैसेजेस और एल्बम्स का मैग्नीफाइड प्रीव्यू आपको दिख जाता है। और ये सब फोन स्क्रीन को बिना हाथ लगाए आपकी उंगली फोन से बस कुछ ही मिलीमीटर दूर रखनी पड़ेगी। गैलेक्सी S4 के 13 मेगापिक्सल कैमरा ऐप में ढेर सारे नए और काम के फीचर्स दिखेंगे। डुअल कैमरा मोड से आप स्टिल्स और वीडियोस में दोनों कैमरे से एक साथ शूट कर सकते हैं। इरेजर फीचर आपके फोटो से अनचाहे लोगों को गायब कर सकता है।
ड्रामा मोड से S4 कैमरा एक साथ कई सारे फोटो खींचकर उसकी एक ही तस्वीर बना देता है। सैमसंग आपकी सेहत की भी देखभाल करना चाहता है। S हेल्थ ऐप है आपका डिजिटल हेल्थ असिस्टेंट। S हेल्थ आपकी स्टेप्स कैलकुलेट करता है, आपके खाने और कैलोरी काउंट पर भी नजर रखता है। इतने सारे फीचर्स से लैस सैमसंग गैलेक्सी S4 का दाम है 41,500 रुपए। अब सवाल ये है, क्या आपको इतने पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं? फिल्मों में दबंग, सिंघम टाइप वो जो फिल्में होती है ना, पूरी तरह से मसालेदार, एक दो आइटम नंबर डाल दो, एक्शन सीक्वेंस डाल दो, पंच लाइन्स डाल दो और बन गई ब्लॉकबस्टर फिल्म। कुछ वैसे ही है सैमसंग के गैलेक्सी डिवाइसेस। हर स्क्रीन साइज में आते हैं, हर बजट में आते हैं, हर रंग में आते हैं, हर ढंग में आते हैं और इस गेम को अगले लेवल पर ले जाने की पूरी कोशिश एक हाइपर कंपेटिटिव मार्केट में सैमसंग कर रहा है गैलेक्सी S4 के लॉन्च के साथ। विनीत तनेजा जो सैमसंग गैलेक्सी इंडिया के मोबाइल डिवीजन और इमेजिंग डिवीजन को हेड करते हैं। विनीत, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस S4 के लॉन्च पे। थैंक यू वेरी मच। ओके, पहली शुरुआत में करूंगा एक कंप्लेंट से। ओके, बिकॉज आप लोगों से एक्सपेक्टेशन तो बहुत होती है बॉस। वर्ल्ड नंबर 1, इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। गैलेक्सी S4 है तो बड़ा चिकना डिवाइस जैसे हम कहते हैं, लेकिन दिखता है S3 की तरह ही है। तो मतलब वो कहते हैं ना कि यार ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ये ओल्ड वाइन भी नहीं है और न्यू बॉटल भी कह सकता हूँ कि है। तो बिल्कुल इसका रिवर्स है। नहीं, दिस इज ये बिल्कुल अलग है। देखने में बेशक थोड़ा सिमिलर लगता होगा, लेकिन इसके हार्डवेयर और इसके सॉफ्टवेयर के फीचर्स जो हैं वो बिल्कुल ही एक नेक्स्ट जनरेशन के हैं। बट क्या वजह है? बिकॉज जानना चाहूंगा, लोगों को एक्सपेक्टेशन एक गैलेक्सी फ्लैगशिप डिवाइस से बहुत ज्यादा होती है, ये आप बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो जब इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट से, जब कंपटीशन एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, तो क्यों पुराने सॉर्ट ऑफ डिजाइन फिलॉसफी को रखा गया है? क्यों ना उसे पूरी तरह से रीइन्वेंट किया गया है? नहीं, डिज़ाइन फिलॉसफी हर रोज़ नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि डिज़ाइन फिलॉसफी एक बहुत ही इवॉल्व चीज़ है और कस्टमर को एक नई डिज़ाइन एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर एक बारी डिज़ाइन फिलॉसफी काम कर रही है तो उसको हम कैसे पावरफुल और ज़्यादा पावरफुल बना सकें। जैसे कि इसमें स्क्रीन साइज बड़ा हो गया, साइज सेम रहा। That's right. हाँ, बैटरी और ज़्यादा अच्छी हो गई। Right. इसके रैम, इंटरनल मेमोरी ज़्यादा इम्प्रूव, कैमरा फीचर्स और इम्प्रूव हो गए। तो ये बिल्कुल ओल्ड वाइन नहीं है क्योंकि इसके जो हार्डवेयर फीचर्स हैं बहुत सुपीरियर। कंपटीशन पर विनीत तनेजा कितनी नजर बनाए रखते हैं, कितना आंकते हैं जो कंपटीशन है उसे? कॉन्स्टेंटली इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में कंपटीशन पे नज़र रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जैसा कि जानते हैं कि एक बार मार्केट लीडर बन जाए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ चीज़ चूक जाएं, कंज्यूमर की नब्ज समझने में कुछ गलती हो जाए। विनीत तनेजा, ऑल द वेरी बेस्ट गैलेक्सी S4 के लॉन्च के लिए। S3 ने तो सैकड़ों मिलियन फोन बेच दिए हैं। देखते हैं इसके साथ कौन सा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आप हासिल करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भैया, सैमसंग गैलेक्सी S4 की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हमने पता कर ली, अब वक्त है केमिस्ट्री जानने का। आई मीन आपके और फोन के बीच की केमिस्ट्री का। इज दिस द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड्रॉइड सुपरफोन? और किससे मिलेगी गैलेक्सी S4 को सबसे तगड़ी कंपटीशन? पता लगाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिर्फ टेक गुरु। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु। मैं हूं अंकित वेंगुर लेकर, और आज शो पर हम रिव्यू कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S4 को। सैमसंग के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन के फीचर्स तो हमने देख लिए, लेकिन इसका रिव्यू देने से पहले वक्त है हमारे मोबाइल फोन फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस करने का। 2 हफ्तों पहले जब हमने आपको मोबाइल फोन के लिए इंटरचेंजेबल लेंसेज की स्टोरी दिखाई थी, तब हमने आपसे कहा था कि facebook.com/techguru-india पर जाकर आपके मोबाइल फोन से खींची गई तस्वीरें वहां पर पोस्ट कीजिए। कॉन्टेस्ट का इतना माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स हमें मिला कि हजारों फोटोज को देखने में काफी वक्त निकल गया। बट आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द पिक्चर्स, हियर आर द एब्सोल्यूट विनर्स। एंड द फर्स्ट विनर इज मोइश शेख। आईफोन 4 के 5 मेगापिक्सल कैमरा से ये जो खूबसूरत पोर्ट्रेट फोटोग्राफ खींचा है, अनबिलीवेबल। आईफोन का कैमरा इतना अच्छा है कि डेप्थ ऑफ फील्ड इस फोटोग्राफ में जो आपको मिलती है वो शायद ही किसी डिजिकैम में आपको मिलेगी। नेचुरल लाइट का बखूबी इस्तेमाल किया है और इससे क्रॉप बेहतर तरीके से किया है। बट प्लीज ये मत सोचिए कि हम सिर्फ
एक अच्छे महंगे मोबाइल फोन से शूट किए गए फोटो को ही विनर अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि अगली जो आप तस्वीर देखने वाले हैं वो इस समझ को या इस भ्रम को पूरी तरह से बदलने वाली है। एंड फ्रैंकली कहूं तो तस्वीर पहले आपके आंखों में बनती है, उसके बाद कैमरे में कैद होती है। ये दूसरा विनर उस चीज को बयां करता है। द सेकंड विनर इज मकरंद राउत। ओके, जिन्होंने ये जो फोटो भेजा है, जस्ट चेक दिस आउट यार। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स का एक अपना अलग ही मजा होता है, अलग ही दुनिया होती है, अलग चार्म होता है। कॉम्पोजिशन बढ़िया है। एक घड़ी की कांच में काल निर्णय कैलेंडर जो हर मराठी घर में होता है, उसका रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है। इट्स अ माइंड ब्लोइंग पिक्चर। और इससे मकरंद ने शूट किया है, माइंड यू, 7,000 रुपए के नोकिया X302 के सेलफोन कैमरा से, जिसका कैमरा 5 मेगापिक्सल का ही है, नथिंग फैंसी। सो कांग्रेचुलेशंस टेक गुरु टीम की तरफ से मकरंद और मोइज, आप जीत गए हैं मोबाइल फोन के लिए इंटरचेंजेबल लेंस किट। और जो बाकी शॉर्टलिस्टेड फोटोग्राफ्स हैं, चिंता मत कीजिए यार, आप भी कुछ जीत गए हैं। जून महीने के बेटर फोटोग्राफी मैगजीन में आपके ये सारे फोटोग्राफ्स छप के आएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू पिक अप योर कॉपी एंड youtube.com/betterphotography पे आप जा सकते हैं और वहां पे आपकी तस्वीरों के बारे में बेटर फोटोग्राफी टीम मेंबर्स और मुझे क्या लगा ये पता लगा सकते हैं। ऑलराइट, बैक टू सैमसंग गैलेक्सी S4। आपने सुना ही होगा, पर फिर से कह देता हूं, लुक्स के मामले में ये जो S4 है ना, ये बिल्कुल गैलेक्सी S3 जैसा ही दिखता है। कुछ लोगों को ये बात जरूर पसंद आए, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई 41 या 41,500 रुपए खर्च करने वाला है, उसे एक ब्रांड न्यू डिजाइन वाला फोन चाहिए यार, HTC One जैसे प्रीमियम फील के साथ, ना कि पिछले साल की डिजाइन। सो दैट इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। मगर हैविंग सेड दैट, S3 बेहद ज्यादा पॉपुलर था। 40-50 मिलियन यूनिट्स उसके बेचे थे, तो शायद वो डिजाइन लोगों को पसंद है और शायद इसीलिए S4 भी पसंद आ ही जाएगा। स्क्रीन वाइज सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी कलर्स को थोड़ा ओवर सैचुरेट जरूर करती है, बट हम इंडियंस को ऐसे ब्राइट और विविड कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है। द स्क्रीन इज सुपर ब्राइट, इट्स सुपर शार्प एंड इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। फोटोग्राफ्स, वीडियोस, इंटरनेट ब्राउजिंग, सब कुछ इतना बढ़िया दिखता है इस 5 इंच की हाई डेफिनेशन स्क्रीन पे। और जो पिक्सल डेंसिटी है, आय हाय हाय, हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, डे लाइट में बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है, लो लाइट में बड़ा पैदल हो जाता है, ये बिलो एवरेज क्वालिटी है। और लो लाइट फोटोग्राफी चूंकि मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, बेसिकली टेकिंग पिक्चर्स विदाउट द फ्लैश, उसमें गैलेक्सी S4 बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करता है। कैमरा ऐप में जो नए मोड्स दिए गए हैं सैमसंग ने, जैसे ड्रामा शॉट या इरेजर मोड या डुअल शॉट, ये सारे मोड्स फैंटास्टिक है। और अगर आप सेलफोन फोटोग्राफी के शौकीन हैं हमारी तरह, तो इससे घंटों आप खेलते रह सकते हैं, बहुत मजा आता है और पिक्चर्स भी एकदम फंकी आते हैं। और क्या नए फीचर्स हैं? स्मार्ट स्क्रॉल और स्मार्ट पॉज, जो फीचर्स हैं जिससे आई सेंसर बेसिकली आपकी आंखों की मूवमेंट को ट्रैक कर लेता है। ऑन पेपर तो बड़े एक्साइटिंग लगते हैं, बट हकीकत में दे आर नॉट 100% एक्यूरेट। ये सिर्फ तभी काम करता है जब फोन का आई सेंसर आपकी आंखों के बिल्कुल सामने हो, यानी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। साथ ही ब्राइट लाइट आपके पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आई सेंसर डिटेक्ट नहीं करेगा आपकी आंखों को। आप एक अच्छी खासी लिटअप रूम में होने चाहिए। एंड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी सड़कों की जो मार्स प्लैनेट जैसी हालत है, उसमें तो ये पूरी तरह से बारह हो जाता है। एयर प्रीव्यू, एयर जेस्चर जैसे जो फीचर्स हैं, जिससे आप फोन को बिना छुए, मतलब कुछ मिलीमीटर दूर से कॉल एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, फोटोज, गाने ब्राउज कर सकते हैं। मेरे ढेर सारे दोस्त बहुत एक्साइटेड थे इस फीचर को लेके। उनको 2 चीजें कहना चाहूंगा। नंबर 1, अगर आपकी उंगली मिलीमीटर दूर है बस फोन स्क्रीन से, यार उसको टच कर लो। अगर आपके हाथ गीले हैं या हाथों में खाना लगा हुआ है, कोई गल नहीं जी, कॉर्निंग जो गोरिल्ला ग्लास है उसको आप टच करके वाइप कर सकते हो, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी सबके फोन पे स्क्रैच गार्ड होते हैं। एंड नंबर 2, अगर आप इतने बेचैन और उतावले हैं कि खाना खाते वक्त कौन सा मैसेज आया है, कौन सा ईमेल आया है, वो पढ़ने के लिए मतलब 1 सेकंड में इंतजार नहीं कर सकते, तो ये फोन लेके आप ही को मारना पड़ेगा यार। 2, 5, 10 मिनट अपने फोन के बगैर रहना, जीना सीखो। So stop being so paranoid about, up to the minute coverage and up to the minute details on your phone. All said and done, जो octa-core प्रोसेसर है, उसके बदौलत Samsung Galaxy S4 most of the time मक्खन की तरह चलता है।
बट कभी कभी ज्यादा नहीं, बट समटाइम्स पता नहीं क्यों ये अचानक से स्लो गिर जाता है। एंड गैलरी जैसे फंक्शन में या फोन डायलर जैसे फंक्शन में, हालांकि ये फोन की कमी नहीं है, लेकिन सैमसंग का जो टच विज यूजर इंटरफेस है एंड्रॉइड जेली बीन के ऊपर, उसके साथ प्रॉब्लम है। नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, सो लेट्स जस्ट लिव विद इट। ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी S4 अगर सम अप करना चाहूंगा तो दबंग है, राउडी राठौड़ है, सिंघम की तरह है यार। माल मसाला डिशुम डिशुम आइटम नंबर सब कुछ भरा हुआ है। दुनिया जहान के फीचर्स इसमें दिए गए हैं, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, बुफे लंच की तरह। लेकिन इसके बाद एक दो सवाल जरूर मन में आते हैं कि इसके बाद अगले साल अपने फोन में क्या डालेगा सैमसंग। सीरियसली दे हैव एग्जॉस्टेड द लिस्ट। एंड प्लीज, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, सारे कोरियन भाई बहनों, प्लीज प्रोडक्ट डिजाइनर्स को हायर कर लो यार, कुछ सीखो HTC से, HTC One के डिजाइन से। गैलेक्सी S4 को टेक गुरु की तरफ से मिलता है डेफिनेटली पिक, अगर आपकी जेब में इतने ज्यादा पैसे हैं। बट इज दिस द वर्ल्ड्स बेस्ट फोन? बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित के साथ। अभिषेक बीमार है, वायरल फीवर हो रखा है, एंटीबायोटिक्स डोज वहां पे उसको दे दिया है, सो ही विल बी बैक नेक्स्ट वीक, चिंता मत कीजिए। लेकिन इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S4 की। सैमसंग का ये जो फोन है, जैसे मैंने आपको ब्रेक के पहले बताया था, जबरदस्त फोन है, ऑल यू कैन ईट बुफे है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। और सैमसंग का नाम, काम और दाम उसके बदौलत धड़ल्ले से बिकेगा। लेकिन तगड़ी कंपटीशन है बॉस। और 2013 में जैसे गैलेक्सी S2 या S3 के साथ एडवांटेज था, वैसे सैमसंग को अब नहीं मिला है। सो लेट्स फाइंड आउट कौन है सबसे बड़े कंपेटिटर्स गैलेक्सी S4 के। नंबर 1 पे है एप्पल iPhone 5। एप्पल का iPhone 5 अब भी गोल्ड स्टैंडर्ड है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए। iPhone 5 के बाद एंड्रॉइड आर्मी की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यार द मोस्ट स्ट्राइकिंग विजुअली सबसे हटके फोन लुमिया 920 की बात करते हैं। गैलेक्सी S4 के मुकाबले एक चीज जिसमें लुमिया इमीडिएटली नंबर कमा लेता है, वो है लुक्स। बॉस, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, क्या अमेजिंग कलर्स में ये फोन मिलता है। एंड नोकिया की जो मेन ताकतें हैं, नोकिया म्यूजिक स्टोर, जिससे लाखों गाने आप लीगली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और सुन सकते हैं गजब की डिजिटल क्लैरिटी और क्वालिटी में। एक्सेसरी सपोर्ट अच्छा खासा बन गया है लुमिया के लिए, फिर चाहे वो वायरलेस चार्जर्स हो, मॉन्स्टर के हेडफोन हो या ब्लूटूथ स्पीकर या साउंड डॉक्स हो। नोकिया का जो कैमरा है लुमिया 920 पे प्योर व्यू ऑप्टिक्स का पहली बार एक कैमरा दे दिया गया है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ सेल फोन और लो लाइट फोटोग्राफी के लिहाज से बेशुमार क्वालिटी। हालांकि वी मस्ट टेल यू कि थोड़ा ओवर प्रोसेस लगता है इसका, जो पिक्चर क्वालिटी है लो लाइट में एक्स्ट्रा ब्राइट करने की कोशिश करता है ये, बट स्टिल आईफोन और गैलेक्सी S4 के मुकाबले तो जमीन आसमान का फर्क है लो लाइट फोटोग्राफी के मामले में। अभी अगर आप 920 खरीदते हैं तो अच्छी बात यह है कि एक वायरलेस चार्जर लगभग 3-4 हजार रुपए का फ्री मिलता है। द ओनली ड्रॉबैक एप्स भी नहीं, व्हाट्सएप वगैरह सारे एप्स आपको मिल गए हैं। द ओनली ड्रॉबैक इज लुमिया की बैटरी लाइफ सिर्फ 5 से 6 घंटे आपको मिलेगी, विच इज रिडिक्युलस फॉर एनी स्मार्टफोन इन 2013। लेकिन पता है, अकेला नहीं है लुमिया। 5 से 6 घंटे बैटरी लाइफ देने वाला एक और गजब का एंड्रॉइड का स्मार्टफोन है, जिसका नाम है सोनी Xperia Z। सोनी क्या सोच के इतनी कम बैटरी लाइफ दी है आपने? मतलब फोन तो तगड़ा बनाया है। दी ओनली फोन हमारे सारे कंपेटिटर्स में जो डस्ट रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है। आपको याद होगा ना टेक गुरु का वो एपिसोड, अरे हम लोग नासिक गए थे ना विनयार्ड में, ऐसे डुबकी मार दी थी इसने, जैसे हम गंगा में मारते हैं वैसे वाइन के टैंक में डुबकी लगा दी थी और जिंदा बाहर निकल आया था। सो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस गजब है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपेटिटर ऑफ द गैलेक्सी S4 इज माय स्वीटहार्ट, द HTC One। HTC को डंडे भी मारने वाले हम लोग, उसकी बाद में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले बेस्ट लुकिंग फोन इन द वर्ल्ड, बस नो आर्ग्यूमेंट, नो डिस्कशन। बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड, बस कहानी खत्म। उसके आगे और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो 4 मेगापिक्सल 4 अल्ट्रा पिक्सल का जो कैमरा है, लो लाइट फोटोग्राफी के लिहाज से सुपर्ब है, इवन व्हेन कंपेयर्ड टू द लुमिया 920 और द iPhone 5। अच्छी बात यह है, एकदम ट्रू टू लाइफ कलर्स दिखाता है, स्क्रीन जबरदस्त है। The only problem is कि बिकॉज रेजोल्यूशन कम है 4 अल्ट्रा पिक्सल का कंपेयर टू 13 मेगापिक्सल फाइल, तो आप ज्यादा ब्लो अप नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, अगर आप सिर्फ फोन से शूट करते हैं, ऑनलाइन शेयर करते हैं, गुड इनफ फॉर यू।
43,000 रुपीज का है, यानी कि S4 से 1,500 रुपए महंगा है। बट द प्रॉब्लम इज, और यहां पे HTC आपको अपनी कमर कसनी चाहिए और सैमसंग से सीखना चाहिए। जिस दिन लॉन्च किया सैमसंग ने फोन, दूसरे दिन सुबह 12 बजे से फोन बिकना शुरू। आपने कब लॉन्च किया था? 3 हफ्ते हो गए। कितने फोन आए हैं मार्केट में या कितने लोगों ने खरीदे हैं? दैट्स बिकॉज आपका स्टॉक ही नहीं आया है मार्केट में। जब लॉन्च कर रहे होंगे फोन, तभी लॉन्च कीजिए जब स्टॉक आया होगा आपकी दुकान में, है कि नहीं HTC? थोड़ा सीख लो यार, 1-2 फ्री टिप्स ले लो। इतने अच्छे फोन बनाते हो, इतनी अच्छी इंजीनियरिंग डिजाइन करते हो, स्टार्ट सेलिंग देम प्रॉपर्ली। दैट सेड, HTC One मेरे मुताबिक एंड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट इन द वर्ल्ड के मुताबिक अब तक का दुनिया का बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन है। आईफोन को इस साल कुछ रेवोल्यूशनरी करना पड़ेगा अगर एंड्रॉइड को या HTC One को उनको धक्का देना है। Having said that, like I said, Galaxy S4 धड़ल्ले से बिकेगा, नाम, काम और दाम की वजह से। And with that, it's a wrap, boys and girls. TechGuru के Galaxy S4 एडिशन में facebook.com/TechGuruIndia पर जाइए। Instagram पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। Twitter मेरा हैंडल यहां पे फ्लैश हो रहा है। एंड अगर S4 का रिव्यू अपने दोस्तों के साथ फिर से देखना है तो youtube.com/TechGuru आवाज, वहां पे जाइए, तमाम टेक गुरु के एपिसोड्स आपको दिख जाएंगे। We'll see you next week. तब तक देखते रहिए सिर्फ CNBC आवाज। Stay connected.